देखिए, अभी हम लोग पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हैं और हमारे साथ बिहार के चर्चित भोजपुरी गायक अजीत आनंद भैया आए हुए हैं। चुनाव प्रचार में हमने देखा किस प्रकार से, आप स्क्रीन पर तस्वीर भी देख पा रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने भाषण दिया। और यहाँ के हावड़ा जो विधानसभा, उत्तरी विधानसभा से उमेश राय यहाँ के कैंडिडेट है, भाजपा कैंडिडेट, उन्हीं के समर्थन में आए हैं। सबसे पहले आपका द विलेज न्यूज़ में स्वागत है। द विलेज न्यूज़ के जितने दर्शक हैं उनको प्रणाम है हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अजीत आनंद भैया, आप बिहार से हैं, हम भी आप ही के जिले के रहने वाले हैं, आपके गांव के बगल के ही हैं, तो भोजपुरी में बात करेंगे। हाँ, बढ़िया, लोगों को निमन लगी हम बतिया। हमनी के दर्शकों है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताइए, उमेश राय जी के वो प्रचार करे खातिर आइल बनी, का सोच के नहीं है? देखिए, उमेश राय जी एक भोजपुरी भाषी आदमी हुआ, हमने के बड़ भाई हुआ। ओकरा बाद बहुत मधुर स्वभाव के मृदुभाषी हैं, लोगों के बीच में इतने दिनों से हैं, यहाँ सेवा करते आए हैं लोगों के लिए। तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया, उनको टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। जब आपका कोई अपना, आपका भाई या आपके गांव वाला, आपके क्षेत्र वाला, आपका रिश्तेदार किसी ऐसे पद के लिए लड़ेगा चुनाव, तो आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, ये सोच करके कि ये मेरा भाई अगर विधायक बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे गांव से, क्षेत्र से, जवार से लोग कलकत्ता में रहेला, केहू के तबीयत खराब भइल, कोनो ऊंच नीच भइल, तो आपका अपना विधायक रहेगा तो आप बहुत आराम से बिना कोनो पासपोर्ट वीज़ा के वह जा सकता नहीं। तो उमेश राय जी के समर्थन में हम लोग इसलिए लोगों को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं, और अपील आपके भी चैनल द विलेज न्यूज़ के माध्यम से करेंगे कि देखिए, ये भोजपुरी मन को बतियावत नहीं सब भोजपुरी लोग देखत रउरा के। तो कलकत्ता में रहेला, उत्तर हावड़ा एरिया में, जो उमेश राय जी के वोटर बाटे, वो लोग से कहें कि अगर रउरा अपना आपन विधायक चुने के बाटे, जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपन विधायक माने अपना क्षेत्र के आपन और भाई विधायक होके, तो वो उमेश राय जी के निश्चित। और वो नाराजगी होके, तो अगर होके ना कि नाराजगी कोनो चीज़ के हो जाला, या होला कि कोनो और संगतिये बड़ा ना उनकर ज़्यादा समर्थक हो, रउरो मन बाकी समर्थन करी, लेकिन रउआ ऐसे नहीं कि समर्थन करत कि हमार अगेंस्ट वाला एक जना समर्थन करत रहे। इन सारी बातों को दरकिनार करिए, उमेश जी को जिताइए। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में, और हमने के तो बिहार में देखते बनी, रोड देखते बनी, सटर फटर एकदम लोग निकलता घर से, तंडे पहुँच जाता टे। जेकर 2000 रुपया और सतुआ भूजा पर खेत के जौन अथी रहा ओकर कीमत वो लाखों में हो गई बटे, 10 लाख 20 लाख जैसन जगह बा। तो ये सब जो 4 लेन 6 लेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उस तरह के डेवलपमेंट बंगाल में नहीं मिल रहा है देखने को। और बंगाल की और भी शिकायतें लोग कहते हैं। अच्छा, रउआ बंगाल से जुड़ल रहल बानी, हम तो हाँ, हमेशा स्टेज शो भी करनी, हाँ स्टेज शो करत आव रहनी। तो ये बताएं कि बंगाल में भाजपा काहे ला जरूरी बा, का जी वजह? देखिए, बंगाल के लोग कहता है, जैसे हमने के तो हर तरीके के, हर पार्टी के लोग हमने के दोस्त बास, और हमेशा हमने के आयत रहल बनी सब। तो लोग कहता न कि जैसे यहाँ पे जो वर्तमान सरकार भी है, वो बांग्लादेश के घुसपैठी के एगो खास क्षेत्र से एंटर करावतिया यहाँ के लोग कहता। और ये चलते है, जौन अभी का भइल, जौन हमें लोग के नाम कटल है, SIR जौन भइल, तो वो जे एंटर करावतिया, तो ये चलते बांग्लादेशी लोगन के प्रभाव ज़्यादा बनताटे, वो खास वर्ग के, एक खास समुदाय के प्रभाव ज़्यादा बनता। और बात खास समुदाय के नहीं है, बात ये बाटे कि वो भारत से बाहर के लोग हटे, ये सबसे बात। बाकी तो हम लोग सारे समुदाय और सारे धर्म और सब लोग एक ही से, हाँ, एक है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेशियों को घुसाना, मतलब इसको आने वाले समय में यहाँ के लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश में शामिल करने के लिए साजिश चल रही है। तो क्या कोई हिंदुस्तानी, कोई बंगाली आदमी चाहेगा कि हमारा ये बंगाल जो है ये जाकर बांग्लादेश में शामिल हो जाए? अभी तो भारत को देख के बहुत सारा देश तरस रहा है कि हम ऐसे आगे हम भी बढ़े। तो ये एक शिकायत सुनने को मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, रउआ बिहार से आइल बनी, बिहार में रउआ गौर करत हो कि हम जब भी चुनाव आवेला तो जी लड़ाई झगड़ा अगर मान के चलिए अगर बूथ पर कभी होइयो गइल तो 1 से 2 दिन में उड़ा जाला। यहाँ के मसला ये बा कि जैसे कोई आदमी से हमने बातचीत करनी सन, आदमी से कि रउआ केकरा के वोट देम हिंदी में, तो चुपचाप बतावत नहीं है ना। जब हमने के ऑफ कर देता निशान कैमरा, तब बता रहे हैं लोग कि अगर हम लोग बता देंगे ना, तो अगर नेता जिसके विरोध में हम बोलेंगे वो आएगा, हम पर केस करेगा, हमारा तोड़ फोड़ करेगा, हमसे बाहर निकाल देगा, पुलिस प्रशासन, बहुत सारा समस्या है। देखिए, यही
जो कारण है हम्म, ये बर्बादी का कारण है। जब इस तरह की चीज़ें जब देखिए लोगों के दिलों पे ज़बरदस्ती आप कब्जा नहीं कर सकते। आप करेंगे तो कितना दिन करिएगा, सीधी सी बात है। इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना, वो कोई भी पार्टी करे तो नहीं होनी चाहिए। लोगों के ऊपर आप लोगों का लोग किसी पार्टी के तो रिश्तेदार हैं नहीं। जो पार्टी अच्छा काम करेगी, जनहित में जो काम करेगी, उसके लिए लोग वोट करेंगे। ना आप डरा के वोट ले सकते हैं, न आप फुसला के वोट ले सकते हैं। आप डेवलपमेंट करें, काम करें लोगों के लिए, लोग खुश रहेंगे। अच्छा, एगो समय रहा जब कलकत्ता में यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग बड़ा संख्या में आवे आई जी से कमा के बड़ा बड़ा लोग जी बस गए, बड़ा बड़ा उद्योगपति भी बन गए। लेकिन अब के समय ई बा कि जौन कलकत्ता पूरा देश भर में सबसे ज़्यादा जूट मिल कलकत्ता में रहे, आज वो जी एगो दू जूट मिल बचल बा। तो एक सबसे बड़ा रीजन रहुआ का लगेला? इस शहर को आउटडेटेड बनाया जा रहा है। हमने सुना कि कितनी 70 या कितनी कंपनियां यहाँ से चली गई, तो ये भी ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमने के यहाँ के लोग तो गांव के लोग नौकरी करे जी आवे। हाँ, हमने के 3-4 पीढ़ी पहले से अब एजी के लोग बाहर जाते हैं। हमने के भोजपुरी के जेकरा के शेक्सपियर कहल जाला, भिखारी ठाकुर जी, हाँ। वहाँ के कलकत्ता आई आइल रहे। बनी, और वो एजी के लोग जो अपने गांव से चले जी सब लोग प्लान होके और फिर इसे कमा के घरे जाए बहुत दिन पर। तो मतलब एक कलकत्ता से आत्मीय और एक पहली का लगाव, पीढ़ी दर पीढ़ी का लगाव है बिहार के लोगों का। ये चीज़ है, तो ये उम्मीद वाली धरती है। और अभी सुन रहे हैं कि कंपनियां भाग रही हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के जैसे हमने के तो गायक बानी से, हमने के तो सब पार्टी के सब विचार के लोग हमने के साथ है बा, मित्र बा, दोस्त बा, संबंधी बाटे। लेकिन हमारा ऐसा बुझाता जे आखिर परिवर्तन चाहिए। लोग मैंने कहत तो हमने की ज़्यादा संख्या में सुनते थे। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा ना कि कैमरे के सामने लोग नहीं बोल रहे, डर रहे हैं लोग। तो चुनाव में इस तरह की चीज़ें सुनने देखने को मिल रही है। चलिए उम्मीद करेंगे कि किसी तरह का घटना ना हो यहाँ पे, और क्योंकि समाज में किसी भी तरह का घटना इस तरह का होगा तो उचित नहीं है। उचित नहीं है। अब चलिए एगो पर्सनल सवाल भी पूछ लिया कि बहुत सारा हम देखा तनी पॉलिटिकल मंच पर हुआ रहा तनी का चुनाव भी लड़के कुछ तैयारी बका? ना, अभी तो चुनाव लड़े कभी राजनीति में कभी मन करे कि जैसे खेसारी जी लड़नी, पवन जी लड़नी, रितेश पांडे लड़नी, तो रहुओ मनोज तिवारी भी वर्तमान में सांसद बनी, रवि किशन, रहुओ भोजपुरी समाज से आवत हैं, तो का लड़े के विचार कबो? अब वक्त बताई, बाकी यहाँ लोग खनी हमारा कौन अभी बेचैनी नहीं खे, बेचैनी नहीं है। जल्दीबाजी नहीं। हाँ, वक्त आई तो अब चुनाव अपनी इच्छा से थोड़े हम कह देंगे कि हमारी इच्छा है चुनाव लड़ने की। माहौल बनेगा, कोई पार्टी बढ़िया बोलेगी लड़ने के लिए। हमारे चूँकि अकेले दम पे तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता ना। मैं टीम वर्क होता है, मेहनत है, जीवन को त्यागना पड़ेगा। ऐसा हमने कि नींद तो त्यागे दिले भाई साहब। आज के भी समय में नींद इसलिए त्याग दिए हैं कि हम लोग का भी जीवन अब गाना के गावल हमने के रोजी रोटी बा धर्म बा दोनों। तो घूम घूम के गाना गावे के भाई शहर वो शहर वो शहर, तो प्रैक्टिस तो जाके के हुई गई बटे। लेकिन इससे भी हार्ड है। राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है भाई, बहुत मुश्किल काम बटे, बहुत मुश्किल काम बटे, बहुत धैर्य के काम बा। अब अपने जीवन का 4 घंटा सोने के अलावा पूरा टाइम आपका लोगों में जाना चाहिए, और जाता है। अच्छे जो नेता हैं वो देते हैं। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देवे खातिर। थैंक यू। तो ये भोजपुरी के दिग्गज गायक हैं अजीत आनंद जी, बिहार से चलकर बंगाल में आए हैं। उमेश राय जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं और लोगों से बातचीत की है, मन साझा की है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और बंगाल चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, विशेषकर ममता बनर्जी और भाजपा सरकार, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है इस बार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।